अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अस्हाबिही अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहु तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अअज़म शानुहु अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु वहदहु ला शरीक लह खालिके कायनात दी हमद और सना तो बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदारे मदीना सुरूरे कल्बो सीना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना करीम आका दे हुजूर हदियाए अकीदत पेश करन तो बाद अल्लाह इन घर वालियां नूं जज़ाए खैर देवे। हर साल बड़ी सोहनी महफिल पाक सजाते ने और उहदे विच पाक हस्तियां दा जिक्र होता है, वाज़ो नसीहत होंदी है,
पंदो नसाए तबलीग व तरबियत लोगों हासिल होंदी है और हुजूर दे दीन दा बोलबाला होता है। जिस माशाअल्लाह अलामा साहब ने तुहाडे सामने इस्लाम विच राह खुदा ते खर्च करन दी अहमियत नू मौजूए सुखन बना के गुफ्तगू फरमाई है और बड़ी अहसन अंदाज नाल फरमाई है। अल्लाह उन्होंने इल्म व फजल च बरकत है। मेरे तो बाद भी एक खिताब होएगा, पीर सैयद वसीम सज्जाद शाह साहब तुहाडे सामने खिताब फरमाएंगे। उतनी देर मैं अपने हिस्से की ड्यूटी करनी है। तो एक आया करीमा मैं पढ़िए खुतबे विच इस नीयत ते कि इस आयत के जेरे साया गल करांगा। इस आयत दी और सूरत दी इब्तिदा कसम तो हुई है, ठीक है। याद रखो शरई एतबार नाल किसी भी बुरी चीज दी कसम नहीं उठाई जाती। कसम जिस चीज की उठाई जाए इसका मतलब है कि वो चीज अजमत वाली है। और फुकहा ने यह लिखा है गो कुरान पाक की भी कसम उठाने की इजाजत है, लेकिन कसम आला और अफजल सिर्फ अल्लाह के नाम की है। वल्लाही बिल्लाही वतल्लाही। सारी दुनिया जदू कसम उठाए तो रब की इज्जत और ओदी जलाल की कसम उठाए, और अल्लाह भी अपनी कसम उठांदा है खुद। फबिइज्जती व बिजलाली, मुझे अपनी इज्जत और अपने जलाल की कसम। मगर अल्लाह ने कुछ और कसमां भी उठाई। कसम सिर्फ इस वास्ते नहीं होती कि किसी बंदे ते शक हो जाए तो ना आख्या जाए कसम उठा। कसम बात विच ताकीद पैदा करने वास्ते भी उठाई जाती है, और कसम यानी अपनी बात नू मुअक्कद करने वास्ते और उसनू यकीन विच इजाफा करने वास्ते, और बाद औकात किसी चीज की अजमत नू उजागर करने वास्ते भी उहदी कसम उठाई जाती है। अल्लाह ताला ने इस आयत विच पहले हिस्से विच कसम उठाइए और फरमाया ला उक्सिमु बिहादल बलद। कुरान करीम अपनी तफसीर बाद जगह खुद करता है। इस जगह ते जदों कसम हुई ला उक्सिमु बिहादल बलद, तो इबहाम सी कि पता नहीं हुण केड़ा शहर है। अगले हिस्से में अल्लाह ने इस इबहाम नू दूर फरमा के इरशाद फरमाया व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब कसम दी वजह शहर नहीं, कसम शहर दिए पर वजह कसम शहर नहीं। वजह कसम है कि उस शहर में तुसी जलवागार हो। कसम शहर दिए ला उक्सिमु बिहादल बलद। बलद अरबी में कहते हैं शहर को। ला उक्सिमु बिहादल बलद, इस शहर की कसम है हादल बलद। लेकिन वजह कसम शहर नहीं है। वजह कसम यह है व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब चूंकि इस शहर में तुसी हो, तां इस शहर की कसम है।
उलमा फरमाते हैं इस आयत विच अल्लाह ताला ने यह रोला ही मुका छड़िया है कि कसम मक्के दी है या मदीने दी है, कसम ताइफ दी है या खैबर दी है। फरमाया जिथे महबूब वसदा है उस शहर की कसम है। यानी असी जाइए शहर मक्के जाइए मदीने जाइए तो सानू इज्जत मिलती है। असी शहर जाइए तो असी ज़वारा बैतुल्ला दे, असी ज़वारा रोज़ा रसूल दे, असी मदीने की ज़ियारत की है, मक्के की ज़ियारत की है, असा इज्जत पाइए। बस इतना ही फर्क है साडे विच ते रसूलुल्लाह विच इस ज़ाविये नाल। बाकी बहुत सारे और भी फर्क ने कि असी शहरां विच जाइए ते असी इज्जत वाले हुन्ने आ, हुजूर शहर जान ते शहर इज्जत वाले हो जाते। आपको मसला समझ आया? शहर सानू इज्जत देंदे ने क्योंकि कुलिया है कि हमेशा वड्डी चीज तो निक्की चीज नू इज्जत मिलती, वड्डी चीज तो हमेशा छोटी चीज इज्जत पांदी है। आम खास नाल मिल के खास होंदे ने, लेकिन कायनात ऐ दुनिया ते एक पासे मेरे मुस्तफा ते अर्श अजीम ते भी कदम रखण ते अर्श ही अजमत वाला होया है। अगर हुजूर अर्श ते कदम रखे तो अर्श अजमत वाला होया है। हुजूर दी अजमत वधी नहीं होती, अगे ही इन्नी है। सुनिए हजरात मोहतरम, अगर आप जैसा कि मास्टर साहब फरमा रहे हैं आप तशरीफ ले जाओ मदीना या मक्का शरीफ तो कोई दुनिया तो वखरे बिल्डिंग्स या एटमॉस्फेयर के हिसाब नाल वखरे शहर नहीं। दुनियावी एतबार नाल ते बड़े बड़े डिवेलप शहर दुनिया ते मौजूद ने, जेडे बड़े डिवेलप हो चुके ने और वो बड़े खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर ने, उन्होंने बड़ा माहौल है। लेकिन इस अल्लाह की धरती ते सब तो ज्यादा इज्जत वाले शहर मक्का और मदीना। मक्का मुकर्रमा है और मदीना मुनव्वरा है। तो इस अजमत की वजह मक्के दे कोई खूबसूरत बिल्डिंगा या मदीने दे खूबसूरत वादियां नहीं, इस खूबसूरती की वजह अल्लाह और उदा रसूल। बल्कि इस शहर की तारीफ मक्के दी ते हजरत इब्राहिम ने कुरान पाक फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअ। या अल्लाह मैं अपने औलाद नू हजरत इस्माइल ते उन्हां दी वालदा नू उस जगह ते छोड़ के जा रहा जिथे कोई शय नहीं उगदी, बे आबो गियाह और वीरान इलाका है। भाई तवज्जो है, एडी उथे कोई खेती किसे पहाड़ उत्ते तुहानू कोई दरख्त नजर नहीं आएगा। चटियल खुश्क पहाड़ ने, पथरीले जले हुए, लेकिन जिदे दिल में हजूर दा इश्क है वो पहाड़ वेखे तो उदा दिल ठंडा होता है और आशिकां नू उस दर दी हाजरी दा शौक तड़पांदा है। इहदा मतलब है कि ए जेड़े दुनिया 15वीं सदी वाले भी बंदे ना इन्नी को रमज ते ये भी जानते ने। पहाड़ां नूं वेख के सानू कुछ नहीं हुंदा, पहाड़ ते पाकिस्तान विच भी हैं, उन्हां पहाड़ां दी निस्बत उन्हां शहरां नाल जिथे सरकार वसदे। आपको समझ आ रहा? और फिर मजा ये वे जो मजेदार बात है कि कोई जिवें दा भी बंदा है, ये मैं अपने ज़हन में चीज रखना वा मुख्तलिफ वजूहात कि जैसा भी बंदा है जदों वो मक्का शरीफ या मदीना शरीफ टुर जाता है ना
वो मुमकिन नहीं कि खाली वापस आवे, ये मुमकिन नहीं कि वो खाली वापस आवे, उन्होंने खैरात दिती जाती। ये गल आला हजरत ने फरमाई और मैं सैकड़ों मरतबा संगियन दस आला हजरत फरमाते हैं भाई किसी ने सदिए भाई आ साडे घर तेनू यह चीज ध्यान दे, तो फिर ये तो नहीं ना हो सकता बस सदिए भी तो मुड़ देइए ना। तो जो अल्लाह फरमाता है मेरे नबी दे बूहे ते आओ तुहानू छड़ दियांगा, तो फिर ये तो नहीं हो सकता सद्या भी जाए तो मुड़ छड्या ना जाए। अगर बुलाए गए ने तो फिर यकीनन माफ फरमाए गए। तो ये साडे जे बंदे भी किसी को सद लैन आ जा तेनू रोटी देंगे, आ जा तेनू पट्ठे देंगे, आ जा तेनू कणक देंगे, आ जा तेनू मुंजी देंगे, तो जो आ जाए बूहे ते तो फिर इंज तो नहीं ना आते साडी सलाह रह गई है जा जाओ हूँ सद्या जो आपे है दो। तो जो अल्लाह ताला किसी को बुलाया अपने महबूब दे बूहे ते या अपने बूहे ते, तो अल्लाह ताला ये फरमाया बजिंदे को ताकत ना हो मैं अज ते नहीं सकता, ताकत मैं देवा तो मुड़ आवे, अल्लाह ताकत दी है। फिर अल्लाह बुलाया है, तो जो हूँ बुला लिया तो ताकत भी आपे दी है, टिकट भी गलिया सूद सद्या सूद हूँ किवें खाली आउणगे, नहीं हूँ कासे भरे जाणगे। और ये मकाम है और मर्तबा है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। एक पेंडू देहाती हुजूर दी बारगाह अक़दस अनवर दे अंदर हाजिर होया। जा अराबियुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबायहू अलल इस्लाम। एक पेंडू देहाती हजूर दी खिदमत च हाजिर होया और बैत की थी हजूर दी इस्लाम। जदों बैत हो गया ये आ बंदे भी होने ये समझते नहीं कुछ कमले जाए भाई ये जड़े आ बैत ये पीरा बनाई, मैं आना इंज ना आख्या करो, ये आख्या करो बनाई ते मदीने वाले आई इन्ना मजाई गल दी समझ आई, बनाई उन्ना आई इन्ना तो बेड़ा गर्क किया, बनाई उथों आई। तो जो उस राह ते चलता आवे तो हुण भी ये है। हाँ जी, तो बैत उसने कर ली, बैत करके वो चले गए। तो मदीना शरीफ उन्होंने बुखार हो गया। अक्सर लोग मदीने शरीफ जान तो उन्होंने हल्की फुल्की बीमारी लग जाती, तो ये तो परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कोई मदीने शरीफ बीमार होवे तो ये हदीस उहदे वास्ते मुजदा या फिजा है। उस बंदे ने बुखार हो गया मदीने शरीफ। भाई देखो ना हुण इत्थे गल दी रमज है भाई बंदियां नूं ओह थां प्यारी लगदी है जिथे सेहत नसीब हो। भाई मरी जाओ बड़ा सेहत अफजा मकाम, ठीक है, नारायण जाओ कागान जाओ की है जी बड़ा सेहत अफजा मकाम। लेकिन मदीने जाओ तो अगर बीमार हो जाओ तो परेशान ना हो, उस बीमारी विच भी तुहाडा फायदा पिया होया। अल्लाह अकबर। भाई समझ आई कोई नहीं, उत्थे बीमार होना भी बरकत है, सेहतमंद होना भी बरकत है, तो बीमार होना भी बरकत है। उत्थे बरकत ही बरकत है। एवं साडे वर्गे हो के भी आ जान तो बरकत ही बरकत ने। देखो ना उत्थे फिर इबादत करनी या खुशू खुजू, तो वो सादी फरमाते ना माँ अबदना का हक्का इबादत है, या अल्लाह जी में तेरी इबादत का हक्का मुझ मैथों अदा नहीं हुई। तो सादी जैसे बुजुर्ग कहते ऐसी थे ही, बल्कि थले तो जैसे आने जिमें हक्का मुझ ते नहीं होता, पर गए तो असी भी हैं। हाँ जी भाई देखो ना एक मिसाल कि जदू यार दीदार आम करे, दीदारे आम होवे तो जे विच कोई आशक भी जाके जेड़ा नहीं चंगा वो भी खलो जाए तो दीदार तो उन भी हो गया ना। हाँ जी
तो एक बंदे ने तो एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, वैसे है तो देवबंदी पर इतने गल उस बड़ी लिखी, अल्लामा ज़करिया है देवबंदियां दे मौलवी साहब ने, उन्हें इतने एक बड़ा खूबसूरत फज़ाइल आज में एक शेर लिखे। अजीज़े मन कहते नहीं इजाजत हो तो शामिल में पिया कर उनमें हो जाओ। इजाजत हो तो शामिल मैं भी आकर उनमें, इजाजत हो तो शामिल में पिया कर उनमें हो जाओ। सुना है कल तेरे दर पे हुजूम आशिका होगा। सुना है कल तेरे दर पर हुजूम आशिका हो। सुनिया आशिका दा इज्तिमा है तो जे विच असीं भी खलो जाइए किसी होर दे बहाने सानू भी दीदार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो भाई कदी कदी फिर इंज हुंदा ना भाई, ढेर सारे बंदे इकट्ठे होए हुंदे ने ते असीं नहीं भी चंगे हुंदे ते विच कोई चंगा तो हुंदा ही है ना। ओदी आमीन नाल साडी आमीन भी रल गई तो साडा काम भी बन जाएगा। हाँ किसी चंगे दी आमीन साडी भी शामिल हो गई तो काम इंज भी बनते तो बन जाता होंदा है। तो अजीजों मेरे नजदीक जो बुलाए गए ने वो कर्मा वाले, हाँ जो बुलाए गए ने वो कर्मा वाले। अल्लाह ताला उन्होंने बड़ा करम नवाजी फरमांदा है ते बुलांदा है। अल्लाह सब नूं ज़ियारत दे मदीना और मक्का नसीब फरमाए। तो भले लोगों बात चलाइए थोड़ा के उसनू बुखार हो गया। इत्थे एक जुमला मैं कहता हूं ना कि अगर बैत होने तो बाद तुहानू कोई नुकसान होवे तो इंज ना करया करो कि ऐसी तो मुरीद होया ते सान फड़े नहीं पीर। हाँ जी ये समझ आई। ओ एक बंदा मैंने बेली गल पे सुनांदा आप साडे कोल पीर आए ने तो उन्हें आख्या मझ दे तेरे हाल मुंडा होया सन मझ दे। मैं आख्या जी मझ हो गए तो कोई नहीं त्या कट्टी लै जाओ। पीर राजी हो गए कट्टी लै गए। अगू सवेरे मझ मर गई साडी। वो बंदा आंदा मैं आख्या शुक्र है मझ मर गई। पूछो ने क्यों उस आख्या जे कट्टी ना दिती हुई तो ना मैंने जीवन कोई ना देना, इन्हें आखना पीरा नहू ना दिती तो मर गई। शुक्र है दे बैठा। समझ आई। तो बैत दा मकसद हुंदा है दीन हासिल करना, आखरत हासिल करना, ना कि दुनिया हासिल करना। पीरां कोलों दुनिया हासिल नहीं होंदी, पीरां कोलों दीन हासिल होंदा है। आखरत की फिक्र हासिल होंदी है, दीन ते चलन का सलीका और तरीका हासिल होंदा है। दुनिया ते फिर अल्लाह ताला अगे ही तुहानू दित्ती। हाँ जी तुसीं कासम दे मुरीद हो जाया करो, उहदे कोल भी मज्जी बड़ी, इन्हां कोल हो जाओ, इन्हां दा भी माल बड़ा है। शोएब होरां दा तो माल का मतलब नहीं, पीरां दा मतलब होंदा है, फकीर का मतलब होंदा है दीन दसे, दीन की तरफ मोटिवेट करे, दीन का रास्ता बताए और दीन के राह ते चलाए। ये पीरां दा मतलब। खैर बात अर्ज कर अब उन्होंने बुखार हो गया। अगले सवेरे वो हुजूर की खिदमत जाए और की थी अकिल नहीं बैयती, या रसूल अल्लाह मेरी बैत खत्म कर दो जी मैं कल थोड़ी बैत की थी। बैत करके गैर बुखार हो गया तो मुड़ा आख्या मेरी बैत रान दो कल दा मेरा बुखार ही नहीं उतरता। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सरकार ने जदों ये समात फरमाया तो इसकी फिर वजह इरशाद फरमाई, वो मैं अर्ज कर ली। हुजूर ने इरशाद फरमाया सहाबा इसनों जो बुखार होया उसकी वजह है कि मेरा मदीना भट्ठी की तरह है। जिस तरह भट्ठी होती है लोहे नूं पिघलाण वाली, अल मदीना तो कल कीर, मदीना भट्ठी की तरह है।
तनफी खबसहा व तस्नउ तय्यबहा। जदों ये मदीने विच आ गया है तो इंज जिवें लोहा भट्ठी विच आ गया है, भट्ठी लोहे दे मैल कट देंदी है, मदीना गुनाहगारां दे गुनाह बाहर कट देंदा। बुखारी हदीस मौजूद कि इस नूं जिहड़ा बुखार होया है ना, हुण मदीना इहनूं गर्म करके ते इहदे सारे उयूब बाहर पिया करदा, सुथरा कर रहा है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए और अल्लाह आपको खैर अता फरमाए। रसूलुल्लाह दे सारे मदीने दी ये बरकत है। सारे मदीने जिथे जिथे मदीने शहर दा इतलाक है ना, उथे उथे इस फजीलत दा इतलाक है कि मदीना भट्ठी है, मदीना भट्ठी है। जो इस भट्ठी विच आ जाए, जिमें लोहे नूं भट्ठी सुथरियां करके मैल कट देंदी है, इवें बंदे गंदे नूं सुथरियां करके मदीना पाक पाक कर देता है। हजरत ये मदीना मदीने तो अगा फिर मदीने शरीफ वाले दी मस्जिद है। तवज्जो है मदीने तो अगे फिर मदीने शरीफ की मस्जिद है। तो जो मदीना शरीफ की मस्जिद है, उस मस्जिद की शान है वे कि 40,000 मरतबा उस मस्जिद जिबरील आया। ऐ मैं नहीं गिनिया, ऐ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि 40,000 मरतबा इस मस्जिद सैयदुल मलाइका जिबरील अमीन आए ने, जिथों वो बार बार आउंदे आए। उस थां दा नाम है बाबे जिबरील, बाबे जिबरील। उस जगह का नाम है बाबुल निसा, बाबे जिबरील के इथों जिबरील अमीन हजूर दी बारगाह विच हाज़री देंदे सन। सही उस मस्जिद जेड़ा एक नमाज पढ़े अल्लाह ताला उन्हें 50,000 का सवाब अता फरमांदा है कि तू नबी दी मस्जिद विच फिर आगा मकाम है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमानिया कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस मस्जिद मेरी विच एक वो जगह है कि अगर उसकी फजीलत मैं दस दियां जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई है, तो लोग उस जगह ते नफल पढ़ने वास्ते झगड़ा करन, कुरानदाजी करन। उन्हें किसी ने दसिया नहीं अम्मा जी ने, लेकिन उन्होंने भांजे सन उर्वा बिन जुबैर, वो दाखिल हुए अंदर उजरे। थोड़ी देर बाद बाहर निकले, एक जगह ते खड़े होके उन्हें 2 नफल पढ़े। उस जगह का नाम है उस्तवाना आयशा, उस्तवाना आयशा उस जगह का नाम है। तो उस जगह से अगर कोई 2 नफल पढ़ लवे तो सारे गुनाह माफ। फिर उत्थे अगे जगह है, थोड़ी जी होर जगह है मस्जिद विच, थोड़ी जी होर अगे जगह है। हुजूर ने फरमाया मा बैना बैती वल मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मिंबर दे दरमियान जितनी जगह है जन्नत दे बागां चों बाग है। मा बैना बैती वल मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मिन रियाज़िल जन्नह। और उस रियाज़ुल जन्नह दे उत्ते एक सुनहरी रंग की प्लेट है, ओदे उत्ते एक हदीस लिखी है। हजरात इस गल पे गौर करना, यदि ज्यादा तशरीह ना शायद मैं कर सका, लेकिन ये रियाजुल जन्ना नूं जिहड़ी गली चों गेट जांदा है ना, बाबू सलाम वाली गली चों गेट जांदा है, ओदे उत्ते हदीस लिखी है शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी बख्शिश उन्हां उम्मतियां आस्ते जिन्हां बड़े गुनाह कीते। ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी उम्मत ने कबायर गुनाह करने वाले बड़े उन्हां वास्ते मेरी बख्शिश। तो निकियां वास्ते क्यों नहीं? तो निकियां ते उंज ही लंघ जाना है। अल्लाह अकबर। फरमाया जेड़े हुजूर फरमाते हैं अतरउनहा शफाअती लिल मुत्तकीन, तुम क्या
क्या समझते हो कि मेरी बख्शिश परहेजगारों के लिए है? वलाकिन्नहा लिलमुज़निबीन अल-खत्ताई, फरमाया नहीं जेड़े गुनाहगार ते खताकार होणगे और वड्डे वड्डे होणगे, मुस्तफा दी बख्शिश ते उन्हां दे वास्ते है। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी उम्मत दे वड्डे गुनाहगार मैं बख्शावांगा। ये उत्थे हदीस पाक लिखी है जिथों रियादुल जन्ना विच इंटर हो गई। अच्छा, रियादुल जन्ना विच इंटर हो गए ते उत्थे नफल पढ़ ले भाई, जिन्ना दो नफल पढ़ते ने उत्थे फिर वो हुण ते तवक्कल ना वो को लैके ते नफल पढ़ते सन, अगे वैसे ही पढ़ लेंदे सन। तो कोरोना की वजह तो थोड़ा जिहा प्रॉब्लम सी कि उत्थे वो वारी नाल जान देंदे, किसी दी वारी आउंदी किसी दी कोई ना आउंदी। हज़रत मसला समझिए, ये अजे मस्जिद की गल भी होती है ना, उत्थे जाते ने ते दो नफल पढ़ के आते लाहौर जनती होए हुण सुथरे होए हुण पाक होए। हज़रात तवज्जो करो तो एक जुमला पेश करके मुझे वापस पलट जाऊंगा। जेड़ा रियाजुल जन्ना विच नफल पढ़ ले वो जनती है। बड़ा गुनाहगार टुर जाए तावी सुथरा हो जाए, छोटा गुनाहगार टुर जाए तावी सुथरा हो जाए, चोर होवे, शराबी होवे, ज़ानी होवे, जिस किस्म का भी होवे, जदों रसूलुल्लाह दी बारगाह टुर जाए तो वापस आ जाए उन्हें माफ़ी मिल जाती है। भाजी रब दा नाम जे सोचो तो सही, एक गिठ का फासला है मुवाजा शरीफ से, एक गिठ का फासला है। पहला सलाम हजूर नूं करीदा है, मुड़ सलाम अबू बकर सिद्दीक नूं करीदा है। भाईया मैनू समझ नहीं आती, पाकिस्तान तो जहाज से बैठिया 4.5 घंटे जद्दे दे लगते हैं ते 4.5 घंटे मक्के दे, ते मक्के तो 4.5 घंटे पर मदीने दे लगते हैं। जेडे इत्थों तुर जान वो हो के आउंदे ते आंदे ने पाक होए आ, मुबारक होवे तू उमरा करके आए। ते जे इत्थों वाले हजूर दा फैज नसीब होया ते जिन्हां दा एक गिठ फासला नहीं पिया बनदा उन्हां नहीं मिलिया होना। सज्जन गल दी समझ आई कि विचू एक गेट का फासला है। आज मैं करना हाथ है शायद ये तो भी इंच ही घटे ही हो सकता है, कोई बड़ी गेट वाला होवे ते आखे निकी है। भाजी समझ आइए कोई ना, तो इत्थे वालियां नूं पिया बख्शिश दींदी है तो फैज़ दींदा है। ते जेड़े कोल मुहम्मद अरबी दे रोजे दी छां हेठ पे सुते ने उन्हां नूं कितना फैज़ नसीब होया, उसी बोलदे पे हो कोई ना। दिलों में सुनिया सुनाइया बंदियां दीयां गल्लां बाहर कढ दिओ। एक मिसाल देना, टोपी है ना पाई है, अखी नाल वेंदे ना पे पाई है, उत्थे जाके बाहर बंदा आखे बशारी टोपी तो बगैर तकरीर पे कर दे, तुसीं आखो बंदा बड़ा मोतबर है जेड़ा आंदा पिया। कोई गल नहीं समझ आई है कोई ना, तुसीं आखो मैं गल सोचण वाली तो है, उन्हें क्यों हो सकिया बंदा मोतबर है भाई, वो बड़ा मोतबर हो सी, पर तुसीं ते ना आखो, तुसीं जो वेख के पे जांदे बपाई है। कोई गल नहीं समझ आई है कोई ना। वो आंदे ने जी बंदा बड़ा भारी फीस वाला है जेड़ा आंदा है भाई अबू बकर सिद्दीक उन्होंने एडा मनण की लोड़ नहीं। मैं क्यों उन्हें कहा जी बंदा बड़ी भारी फीस वाला, मैं कहा मैं भारी वाले की मन्ना या जेडे नाल सुते पे उन्होंने उस फासला वेख के मन्ना। भाई समझ आई कोई ना। हाँ मेरे सजना, दुनिया बड़ी अजीब है, दुनिया बड़ी अजीब है। 3 साल पहले आंदे इमरान सादिक और अमीन, हुण आंदे ने चोर पाकिस्तान भी वो है, बंदे भी अजे थोड़े जे विचू मरे होने, जितने मरे उन्हें होर जम पैर परसों तइयां दे सादिक अमीन हुण नहीं रहा। दुनिया दी केड़ी गल है, दुनिया दी केड़ी प्रोपेगेंडा जेड़े पासे दिल करने हवा भवा देण। और असीं एडे कमले हां, 22 साल इमरान आंदा रहा तरावे घर चोर ने चोर ने चोर ने, ते असीं भी आंदे रहे बिल्कुल चोर। वो 3.5 साल कुर्सी ते बैठा रहा है ते चोर भी इत्थे ही है, तो भी इत्थे है, फद्या एक ना इस ते मुड़ लथा ते आंदा मुड़ चोर। ओ भाई हुण जो 3 साल बैठा रहा है, कोई चोर फद्यू ते असीं भी आखीदा वा फद्दे ते है, हुण मुड़ भाई ताकि रांदे भी फादा।
सन तो लगता है अगे 30 आए तो 35 होए होने चोर को 5-7 होर वधे ने फर्क विच कोई नहीं जी भाई साहब तुसी जड़े आ पाकिस्तान दे अवाम हो जट मिसाल एक देंदे हुंदे बा खरबूजा हेठ होवे या उत्ते होवे वडीना वो सी छुरी कुछ नहीं अवाम लुटीना है अवाम ते मसला है ये सारे चोर है किसी ने तुसी नहीं कह सकते फलाना हाजी साहब एक ही ऐसी चीज है जिन्हों असी सारे मिलकर सच्चा कह सकते हैं और वो है मेरे मुहम्मद मुस्तफा दी जमात मेरे सोने महबूब मदीने वाली सरकार दी जमात है उस जमात नाल रहो बेड़े पार हो जाए दुनिया कोई नहीं जिन्ना किया सही है सारे कूड़े है सच्ची जमात मेरे नबी दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बाबा खादम रिजवियान दे हुंदे है क्या जी वैसे मैं पढ़ता रहा सारी जिंदगी पढ़ता रहा पहले भी पढ़ता रहा अल्लाह के फजल नाल तलब इलमी दौर तो ये शेर मैं अपनी तकरीरां अजमीर वैसे भी पढ़ता था लेकिन ये मफाहीम जेडे बाबे ने खोले ने वो बाद इन्हां तो आशनाई हुई है वैसे आ मानी नहीं है अजीजा ने मन मेरे आला हज़रत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर इसका भाई आ बंदे सारे मंदिर में बैठे ही होने हो मैं तो किसी जमात को भी नहीं मनता मैं सिर्फ अहले सुन्नत व जमात कोई और मेरी जमात ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर इसका लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द ले कबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया मेरे आका मेरे मौला मैं तेरे कुर्बान गया और बड़ा काबिल और जुमला है फरमाते ने जान दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे जान दिल समझ आ रही है ना आला हज़रत फरमाते ने जान दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया अरे तुम नहीं चलते रजा क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी भाई तवज्जो है दुआ करा करो अल्लाह ताला हुजूर दे शहर मदीने दी ज़ियारत नसीब करे और दिल विच मदीना वसदा ही रहे हाँ जी मैं आख्या इन्हां बेलियां नूं फजर वेले गए ना नमाज पढ़न अज तो टुरदे फिरदे उत्थे गए थे और उत्थे लगे हुए सी बड़े वड्डे ते हवा बड़ी ठंडी आउंदी और मेरे नाल एक बंदा मैं आख्या बई बेलिया जरा खलो के सोचे ना तहज्जुद दा वेला है
मस्जिद नबवी है ते साडे वर्गे बंदे विच लगे फिरदे ने कोई इस तसव्वुर दा इस ख्याल दा कोई मुल हो सकता है अल्लाह अकबर यकीन करो भाइयों वो बड़े पुरकैफ और पुरलुत्फ जेड़े ना औकात होंदे ने जेड़े हजूर दी बारगाह विच उस पाकीज़ा और मुकद्दस माहौल विच गुजरदे ने उत्थे बंदे ने महसूस होंदा है भी इत्थे फरिश्ते भी हैं साढ़े चार अल्लाह ताला हजूर दे शहर दी हाज़री नसीब करे नबी पाक सरकार दे दर अक़दस दी हाज़री होवे खाना काबा शरीफ दी हाज़री होवे अल्लाह अकबर बंदा जदों काबे शरीफ जांदा सारी उम्र बंदा आंदा रहिंदा है मुँह तरफ खाने काबे शरीफ दे मुँह तरफ खाने काबे शरीफ दे जदों सामने काबा होवे उदों बंदे समझ ही नहीं लगदी भी मैं हां किहड़ी जगह ते थां किहड़ी है की है देखो एक बंदा सारी जिंदगी आंदा रहिंदा मुँह तरफ काबे शरीफ दे मुँह तरफ उदों काबा अगे हुंदा है अच्छा गिलाफ दा रंग काला है उंज नूर है मतलब है काले रंग च भी जे नूर होवे ते दिसदा रहिंदा है नूर है तवज्जो है अब हज़रात रंग काला भी होवे ना ते जे विच नूर होवे ते ओ बंदे नजर आ जांदा है हाँ जी बिल्कुल ये तो उत्थे फिर नूर दी बहार नजर आउंदी है और आला हज़रत दा एक बड़ा खूबसूरत तखय्युल है जो आपने काबा शरीफ विच खलो के पेश किया जिथे मिजाबे रहमत है ना मिजाब जी पढ़छा सड़े ये पढ़छा शरीफ सीधा मदीने नूं असी पंजाबी पढ़छा सदने वैसे मिजाबे रहमत का लफ्ज उलमा इस्तेमाल करते परनाला उर्दू ये सीधा हजूर दे रोजे नूं तो अल्लाह हज़रत फरमांदे ने भाई जदों आशिक काबे जांदे ने तो काबा उन्हां नूं इंज करके इशारा करता है तवज्जो है हज़रात की कोई ना भाई मैन की वेंदे हो सारी दुनिया वाले हो तुहाडा काबा मैं हाँ ते मेरा काबा मदीना शरीफ है अल्लाह अकबर मेरे आला फरमाते ने हाजियो आओ हाजियो आओ शहनशाह करोदा देखो अरे काबा को तो देख चुके हो अब काबे का भी काबा देखो और गौर से सुन तो रज़ा काबा से ये आती है सदा मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो मेरी आँखों से मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा अज़ीज़ान दी वकार अल्लाह ताला ने हुजूर दे शहर नूं अज़मतां अता फरमाइयां ने मेरे पाक हुजूर दे शहर दी अज़मत अल्लाह फरमांदे ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व तहिल्लु बिहा वतूर सीनीन वहादल बलद जदों मक्के जाइदा है उदों कोई चौधरी है कोई कमी है कोई लैंड लार्ड है कोई मजारा है
साईं आंदा इक्को वर्दी पा। साईं दा हुक्म हो गया वर्दी इक्को पा। मैं चौधरी मेरा दिल है मैं बुश की पा लूं, पर मैं नहीं बुश की ला। जेड़ा पा के कबर जानी वो पा, ताकि इत्थे आया तेनू पता लगे जिवें इत्थे इक्को है इवें अगां भी इक्को। भाई जी बोसकियां लट्ठे काटना सिलक जो जो कीमती मलबूसात ने वो सारे ले जाते। साईं आंदा मेरे बूहे ते आया लिबास इक्को पा, एक धोती थल्ले हुंदी है ते एक धोती उत्ते ते सिली भी ना होवे, सीपी ना होवे, हुण सलाई ना लगी होवे। अच्छा चलो वो ला छड्डे ने, मेरे बूट मैनू बड़े पसंद ने, बड़े ब्रांड दे ने। साईं फरमांदा है ब्रांड ला छड़, चपली पा। पता लगे ना दरवेश पिया कुछ लैन आउंदा है। असल ते मैं बंदे दी इत्थे ही मुंज हो जाती। लो जी जेड़े जेड़े बूट है वो भी ला। या अल्लाह परफ्यूम ला ला मेरे को बड़ा कीमती, फरमाया नहीं लाना, परफ्यूम नहीं लाना, खुशबू नहीं लानी, तू आराम बन है भाई। सज्जन समझ लेना, पैरों में चपली उत्ते धोती ते उत्ते एक चादर इंज लपेटी है। बंदा फकीर जिहा पिया लगता है, सिर ते टोपी नहीं, पग नहीं रख सकता, कोई कुछ नहीं, नंगे सिरा ते फिर खुशबू न लाई। सुनना बोली भी इको रख लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सुनना खारिश हुंदी पई है, खारिश कर ला, हुक्म आया नहीं। खारिश करन दी भी छुट्टी नहीं, इंज करके कर ले, लेकिन नाखून इस्तेमाल ना कर। जे तेरा वाल टुट गया, खारिश कर दिया तेरे वजूद का वाल टुट गया तो सजा मिलेगी। तवज्जो है, बीवी तेरी नाल या अल्लाह मेरी है। फरमाया हुण जिन्ना चिर मेरे बूहे से आया ये दिलों भी बीवी वाली नजर नाल ना तकी। वला रफस वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। कोई उच्ची नीवी गल, वड्डी निकी गालम गलोच ना करी। अपनी बीवी नू हथ भी ना लाई उस नजर नाल, है तेरी हलाल है तेरे ते, पर हुण साडे कोल पिया होना जरा दरवेशी। अच्छा बीवी एक पासे कर दे, खबरदार अपनी बीवी भी तेरे वास्ते हुण जायज नहीं रही। अल्लाह अकबर कबीरा। ना भाई सजना गल सुनिया जी, गल सुनिया। कंगी फेर लवा नहीं, सदके जावा मेरे नाखून वध गए ने, ला लवा। फरमाया जिवें दा है इंज ही आ, हुण नाखून भी नहीं लाना। जी ए मेरे मुंह चो कोई थोड़ी जी स्मैल पी आउंदी है ते मस्तगी या लाची या कोई इंज दी शै चबा ला। फरमाया रहन दे, एडे नखरे ना कर, सीधा। हाँ सज्जन समझ आती भाई, ये नखरियां दी लोड़ नहीं, इंज ना करी, अगे आ जा। आ गए मैं इत्थों लग। हाँ या अल्लाह तेरा अजरे असवद है, काबा है, इनू चुमला। फरमाया नहीं। क्यों? फरमाया काबे नूं खुशबू लगी है तो तेरे नाल नहीं लगनी चाहिए, जिन्ना चिर तेरे अंदर दी बो खत्म ना हो उतली खुशबू नहीं लानी। हाँ काबे शरीफ नूं बोसा ना दे, दूरों अंज कर, आ मोढा नंगा कर, मोढा नंगा कर दिता है। फरमाया इंज टुर मेरे घर जिवें पलमान टुरदे। या अल्लाह मैं तो पिंड इंज कदी नहीं टुरया, मैं पीर हाँ, मैं आलिम हाँ, मैं फकीर हाँ, मैं चौधरी हाँ, मैं तो इंज कदी नहीं टुरया। फरमाया टुर। फिर वो बंदे उथे आकड़ के टुरदे ने, जेडे कदी नहीं आकड़े हो भी, जेडे आकड़े ने हो पिछा जो आकड़े आए हुण आकड़।
ताकि तेरी आकड़ भज जाए। फिर उत्थे त्राए फेरे पहले जेडे इन्हां सत्तां चो वो आकड़ ना बोलदा। बंदे ने अकड़ के चलना चाहिए और छोटे कदम पलवाना और उठाने चाहिए। अगर भीड़ होवे तो फिर तुसी आराम नाल भी चल सकते हो, भीड़ ना होवे और कुछ खाली वक्त आवे तो फिर छोटे कदम जिवें आ पहलवान पिड़े च नहीं निकलते इंज टुर। हाँ या अल्लाह ये सारियां पाबंदियां आ गई हुण की करा। फरमाया हुण मंग जो मंगना, हुण मंग जो मंगनी, हुण जो मंगी वो तेन दे छड़ा। बड़ियां पाबंदियां ने तू फारग होया हो गया। फरमाया हुण साह नहीं लेना, चल सफा ते मरवाता। 7 फेरे उन्हें इत्थे ला ते निरा एवें ना लगी भज भज के ला। मैं कदी नहीं भजया भावें पानी रुड़ जाए। फरमाया हुण भज। फिर उत्थे लोग दौड़ रहे होंदे ने। जदों इन्ने सारे काम होंदे ने भाई बंदा आंदा यार इत्थे ते बड़ियां पाबंदियां ने। अच्छा ऐ जी अल्लाह दा घर जो होया तो फिर बख्शिश लैण आया, पाबंदियां ते हैं ना लग गई जी, हो गई। चलो जी उमरा हो गया जी, सुभान अल्लाह, टेंट करा दो जी, टेंट करा दो जी, वाल कटा दो जी, चलो आ जाओ जी। हुण मदीने आ गए। लो जी पिछा ते अल्लाह सोने दे घर गया है ते बड़ियां पाबंदियां आईयां। हुण इत्थे की पाबंदी है? फरमाया इत्थे दुनिया दी कोई पाबंदी नहीं। जिवें दिल ही आ बस दिल च यार दा इश्क लैके आ, इत्थे उंज ही तेरे बेड़े पार कर दिते जाण। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मतो मकामे रसूल खुदा, अज़मतो मकामे दरबारे मुस्तफा। नाराए रिसालत। तवज्जो है कि ना अज़ीज़ान ने वकार। फरमाया पाबंदी कोई नहीं, बस अदब लेके आई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कोई नहीं अदब की पाबंदी है ते फेरिया की भी कोई लोड़ ते इदे उदे जान भी कोई लोड़। एक बारी यार दे बूहे ते आ जा। फरमाया लै हुण सारियां तेरियां गलतियां ते खतावां माफ करके तेन सुथरियां कर छड्या। ए अज़ीज़ान ने मन वगिरा में कदर संगियो तां मैं कहंदा रहना उन्हां संगियां नूं मिटे रंजोगा में आज़मा कर तो देखो जरा उनकी मैं फिर कह तो देखो ये क्यों कहते हैं हम मदीना मदीना, जरा तुम मदीने में जा कह तो दे। अज़ीज़ों और साथियों दुआ करया करो अल्लाह ताला मदीने शरीफ ले जाए। मैं तो बिलाल साहब उत्थों आना ना ते अगली हाजरी की दरखास्त दे गया कि सरकार बंदे एडे चंगे नहीं पर तुसी ते चंगियां दे सरदार हो। एक बारी मुड़ हाजरी की दरखास्त है उत्ते सैन मार। हाँ जी वो मुड़ काम पानी जाता है किसी ना किसी नौकर की साई ड्यूटी ला छड़ते हैं बई ये सैन करवा गया तो इनू गल नहीं मुसब्बिब उल असबाब सबब बना छड़ता है। किसी ना किसी नौकर की साई ड्यूटी लाते हैं तो हाजरी साड़ी भी हो जाती है। तो जे साई मन लवे तो हाजरी होंगी है, पैसे नाल नहीं, पैसे नाल नहीं हाजरी होंगी। साई मन लैन तो हाजरी होंगी है। जदों वो मन लैन गल दुआ मंग लीए अर्ज कर लीए कि सरकार सद लो तो वो सद लो। समझ आई? सो बेलियो जिंदगी मैं कल ही आया
तो अर्ज़ करना कि जिंदगी में सफ़र तुसी बड़ा ही करते हो, मरी जाते हो, इधे जाते हो। जेड़ा बंदा एक बारी मदीने का सफ़र कर ले, उन दुनिया के किसी होर सफ़र चो मुड़ स्वाद नहीं आता। करते बंदे मजबूरियां तो ही रहते हैं सफ़र। लेकिन मेरा दावा है जो बंदा मुड़ मरी ते इधले उधले फलाणिया का नाम लै जाए तो मुड़ा खजे एक बार शाला हजूर साध लैन। हाँ जी सो बेलियो और दोस्तों दुआ करया करो अल्लाह ताला मदीने शरीफ वालियां कोल साडी भी हाज़री ला ये बेली जिन्हां ने महफिल कराई है अल्लाह ताला इन्हां बरकत और खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला इन्हां ते राज़ी हो जाए और तुहाडी सारियां दी भी ते मेरी भी अल्लाह मुड़ मदीने दी ठीक है ठीक तो बड़ा मज़ा आता है जवान बंदे साढ़े नाल बंदे दो दिन होर भी आए तो बंदे आख्या भी चढ़ना है गार से लियाकत चढ़ गया उन्हें नहीं छुलिया पिछड़ी वो मोटे बंदे है ये जरा जवान बंदा फिर चढ़ गया तो ये फिर ये फर्क होता है जवान बंदे का या सेहतमंद आदमी का और हिसाब होता है। असी तो हेठ भी वेखीए फिर उत्ते नहीं जा सकते जवानी के वेले असी भी गए हूँ नहीं जा सकते फिर फर्क हो जाता। अल्लाह ताला तुहाडे सारियां ते राज़ी होवे। कमाल ही